विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य का बोलबाला, सच्चे का मुंह, सच्चे का मुंह चमकेगा ना, तो सच्चे का मुंह चमका दो। सुनते ध्यान से तो बात बनती, सुनना चाहिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। झूठे का मुंह काला हो, एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। आत्मने नमः, परमात्मने। आज आपको समुद्र मंथन का विषय समझाता हूँ। अब आपने सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र का जब मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। और 14 रत्न जो हैं वो किस क्रम से निकले? ये क्रम जो है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र की जो भाषा है ये सांकेतिक है। इन कथा कहानियों द्वारा विषय को रोचक बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। क्यों पहुंचाने का अब तक ऐसे प्रयास किया गया? क्योंकि उस समय में, जिस समय में ये शास्त्र लिखे गए, बहुत कम शिक्षा को धारण करने के लिए लोग तैयार होते थे और बच्चों को भेजते थे। इसी कारण विद्वानों की संख्या कम थी, पंडितों की संख्या कम थी, और ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म विद्या को समझने वाले ब्राह्मणों की संख्या और भी कम थी। तो अब किसी को कोई बात समझानी है तो उसको रोचक बनाने के लिए बहुत सारी कथाएं लिखी गई। उसी में एक ये कथा है समुद्र मंथन की कथा। अब इस समुद्र मंथन की कथा में सबसे पहले निकला हलाहल विष, फिर निकली कामधेनु गाय, उसके बाद जो निकला वो था उच्चश्रवा घोड़ा, फिर जो निकला वो क्या था? ऐरावत हाथी। फिर ऐरावत हाथी के बाद किसका नंबर दिया? तो बोला कौस्तुभ मणि। उसके बाद कल्प वृक्ष, फिर रंभा, फिर क्या निकली? लक्ष्मी, फिर वारुणी यानी शराब, मादक पदार्थ, फिर क्या निकला? चंद्रमा, फिर पारिजात वृक्ष, पंचजन्य शंख, और सबसे अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेके निकले हैं। ऐसे ये 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में। अब इसका क्रम ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है? इसको क्रम से क्यों निकला है? सबसे पहले हलाहल विष ही क्यों निकला? सबसे पहले अमृत क्यों नहीं निकला? और अमृत ही सबसे बाद में क्यों निकला? अमृत बीच में क्यों नहीं निकला? इस बात को हमें समझना है, और ये सांकेतिक भाषा के रूप में समझाया गया है। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि समुद्र मंथन क्या है। भाई, इस पूरी धरती पे कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र हैं। लिखा ना तुलसीदास जी ने कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी कुल बनराई, धरती सब कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। तो 7 समुद्र हैं। कौन से समुद्र का मंथन किया? तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत में ये बात लिखी गई है
तो हमारे जो सबसे नज़दीक समुद्र है हिंद महासागर, इसका मंथन किया होगा? नहीं। समुद्र मंथन का मतलब क्या है? समुद्र में क्या रहती है? समुद्र में क्या रहता है? समुद्र में ये जितने रत्न निकले हैं ये सब रहते हैं क्या? नहीं। उसमें मोती मिल सकता है, बाकी समुद्र में सब समुद्री जीव रहते हैं। समुद्र में कुछ प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, खोज लिया गया है। आजकल समुद्र से तेल भी निकाला जा रहा है। अब कहाँ समुद्र है और समुद्र में कहाँ तेल है, ये आज के विज्ञान ने मशीन युग में यंत्र द्वारा पता कर लिया है। अब बताओ उस समय कैसे पता चला होगा कि इस समुद्र में कहाँ ऐरावत हाथी है और कहाँ कामधेनु गाय है और कहाँ विष का मटका रखा हुआ है। और वो विष का मटका जो है उसको पूरी तरह से पैकिंग करके किसने रखा होगा समुद्र में कि वो समुद्र के जल में ना मिला। वो अमृत का मटका किसने रखा होगा पैक करके जो वो जल में ना मिला। तो ये समुद्र की बात नहीं है। समुद्र जो है ये भी सांकेतिक है। अब इसमें संकेत दिया जा रहा है कि ये जो संपूर्ण धरा में जीव चराचर है, ये जो लोग हैं, इनका जो सिस्टम है ये समुद्र के भांति है। और अपने आप को देखो और अपने आप को समुद्र मान लो तो जैसे समुद्र अपनी गंदगी को बाहर निकाल देता है, बाहर से डाली हुई कोई भी गंदगी समुद्र अपने अंदर नहीं रखता है, वैसे अगर आप अपने आप को समुद्र समझ लो और समुद्र समझ करके बाहर से आने वाली सारी जो बुराइयां उसको बाहर निकालनी शुरू करो। अगर आप अपने आप को मंथन करना शुरू कर दो तो समुद्र मंथन हो गया। अपना मंथन ही समुद्र मंथन है। क्या है? अपना मंथन ही समुद्र मंथन है। क्यों है? क्योंकि समुद्र जैसे अपनी बुराइयों को बाहर निकालता है, वैसे आपको अपना मंथन कर करके बुराइयों को बाहर निकालना है। तो अगर आप मंथन अपना करने लग जाओ और आपके अंदर से आप बुराइयों को निकालने लग जाओ तो आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं जो परमात्मा ने दी हुई है, दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द्य, सहिष्णुता, ये जितने भी आपके अंदर गुण हैं वो आपके लोगों को दिखने लग जाएंगे। जब शुरुआत में आप किसी से प्रेम करते हो ना तो क्या होता है, वो समझता है किसी लालच से प्रेम कर रहा है। क्या होता है? क्या समझता है? बोला ये किसी लालच से प्रेम कर रहा है, ये मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, इतना मेरा ध्यान रख रहा है, तो कुछ ना कुछ ये मेरे से चाहता होगा, कुछ ना कुछ ये मेरे से हासिल करना चाहता है। इसीलिए तुलसीदास ने एक बात लिखी, बोला राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को ही केवल प्रेम प्यारा है। राम को आप प्रेम करो तो राम जानता है कि ये प्रेम के बदले में मेरे सिवा और कुछ नहीं चाह सकता, और चाहे तो भी इसे मिलेगा नहीं, क्योंकि विधि का विधान मैंने ऐसा बना रखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही इसे फल मिलेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो राम को केवल आपका प्रेम पसंद आता है। दूसरे से आप किसी से भी प्रेम करो तो वो यही सोचता है कि प्रेम का नाटक भी हो सकता है।
तो जब आप अपनी सारी बुराइयों को बाहर निकालना शुरू करते हैं और अच्छाई दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले दुनिया आपको गाली देती है, सबसे पहले दुनिया आप पे हंसती है, सबसे पहले दुनिया आपको बुरा कहती है, सबसे पहले दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है, आपके पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करती है। ये दुनिया का सिस्टम बना हुआ, ऐसा सबके साथ हुआ, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, नानक हो या और कोई भी हो, सबके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने संसार को सच्चाई बतानी चाहिए, अच्छाई बतानी चाहिए, संसार से प्रेम के कारण, लेकिन लोगों ने यही समझा कि ये हमें सिर्फ बातों में फंसा करके और अपना उल्लू सीधा करेगा, हमें लल्लू बना करके। और आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना गाल बजाते हैं, अच्छी अच्छी कर्णप्रिय मधुर संगीत, गाने, भजन कह करके आपको सुनाते हैं और आपको लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ ये तरीका चलता है वहाँ भीड़ भी बहुत इकट्ठा होती है, सबको मजमा पसंद है, सबको कर्णप्रिय चाहिए, सबको देखने के लिए कुछ ना कुछ नौटंकी चाहिए, वो करते हैं। लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई पहुंचाना चाहता है वहाँ कम लोग पहुंचते हैं और उनको आज भी गालियाँ मिलती है। ये मेरा अनुभव भी रहा है। 2015 से जब मैंने सोशल मीडिया पे अपने विचारों को लिखना शुरू किया तो लोगों ने नेगलेक्ट करना ही शुरू किया, और आज भी सोशल मीडिया जो है उसमें खास करके जो फेसबुक है वो समुंदर ही है। तो उस समुद्र में से पहले कचरा ही निकलता है। पर ध्यान रखना कि अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपकी विचारधारा अच्छी है, आपका लक्ष्य अच्छा है, आप दुनिया को कुछ बहुत ही अच्छा देने जा रहे हो, तो आपको दुनिया अगर गाली दे रही है, ताने मार रही है, तो आप में और ज़्यादा सुधार होते रहता है। और आप उस ताने को, आप उस गाली को, आप उस अपमान को, अपमान से बड़ा विष तो कुछ नहीं है, कलंक के टीके से ज़्यादा और कुछ खतरनाक नहीं है। तो ये हलाहल विष इसी को कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अगर मंथन अपने आप को करना शुरू करोगे और इस संसार में मंथन की हुई अच्छी चीज़ें परोसना शुरू करोगे, तो आपको सबसे पहले हलाहल विष मिलेगा, अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये आपके मंथन से सबसे पहले निकलेगा। इसलिए पहले नंबर पे हलाहल विष को रखा संकेत के रूप में। और अगर आपने ये हलाहल विष स्वीकार कर लिया, आपने इसको पचा लिया, आपने इसमें आप संभले रह गए, आपने लोगों द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों का, अपमान का अगर उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, आप सकारात्मक बने रहे, आप नकारात्मक नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? तो फिर दूसरे नंबर पे आपको कामधेनु मिल जाएगी। कामधेनु कैसी गाय है? कामधेनु कैसी गाय है? कभी भी उसका दूध ले लो जब जरूरत हो तब। तो अब जब आप ये विष पी लोगे तो नंबर आता कामधेनु गाय का। अब ये जो संसार है आपके लिए कामधेनु गाय बन जाता है।
आप जब जो चाहो इस संसार से ले सकते हो, क्योंकि इस संसार ने आपको परख लिया कि आप मान सम्मान से ऊपर उठे हुए हो, आप अपने अपमान से विचलित नहीं हो रहे हो, आपने अपमान रूपी विष को पीना सीख लिया है, तो फिर वो आपको कामधेनु गाय की तरह जब जरूरत हो तब देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दूसरे नंबर पे लिखा कि कामधेनु गाय निकली। अब विष पीना बहुत मुश्किल काम है, तो जिसने विष पी लिया संसार द्वारा अपमानजनक विष, वही संत हो गया। महाराष्ट्र में एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। वो रोज सुबह स्नान करने जाते थे नदी में, और लोगों को सच बताने की शुरुआत करी। जब जैसे ही लोगों को सत्य बताने का शुरुआत किया जाता है तो पाखंडियों को बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सच में कोई पाखंड नहीं है, लेकिन सच के सहयोग से पाखंड हो रहा है। तो जब सत्य निकाला जाता है और सत्य सामने कोई रखना चाहता है तो उसमें पाखंडियों को बड़ी दिक्कत होती है। तो एकनाथ जी महाराज के साथ भी किसी ने ऐसा किया कि जब वो स्नान करने जा रहे थे तो उनके ऊपर थूक दिया स्नान करके आते ही। एकनाथ जी महाराज वापस स्नान करके आ रहे हैं, वापस थूक दिया। अनेकों बार ऐसा किया। एकनाथ जी महाराज स्नान करके आते और वो उन पर थूक देता, वो फिर स्नान करने जाते। प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसको ये नहीं पूछ रहे कि तू क्यों थूक रहा है। सकारात्मकता आ गई है विचारों में, परमात्मा पे भरोसा है। अब उनकी सोच ये है कि ये परमात्मा ही तो करवा रहा है, और जो करवा रहा है वो अच्छा करवा रहा है, जो करवा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ करवा रहा है। तो बोला परमात्मा से मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करवा रहा है। जितनी बार थूक रहा उतनी बार वापस जाके डुबकी लगा के आ रहे हैं। अब वो व्यक्ति पूछता है, बोला महाराज मैंने इतनी बार आपके ऊपर थूका, आप स्नान करके बार बार आ रहे हो, आपको समय खराब हो रहा है, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, आप मुझे कुछ कह भी नहीं रहे हो। बोला तू कर ही नहीं रहा तो तुझे कैसे पूछूं। करवाने वाला करवा रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण है, इसलिए मैं तुझे नहीं पूछ रहा। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं रोज एक बार स्नान करता था, तो शायद परमात्मा ने चाहा होगा कि मैं और ज़्यादा डुबकियाँ लगाऊं, तो इसलिए ये व्यवस्था बना दी। तो तेरी तो बड़ी कृपा हो गई, और प्रभु की कृपा है कि तेरे माध्यम से तुझे निमित्त बना करके मुझे इतनी बार स्नान करने का मौका दे दिया। तो जब इस तरह से हम विष पीने लग जाते हैं तो ये पहला हलाल विष निकलता है। जब अपना मंथन शुरू करते हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल कचरा और दुनिया का मंथन शुरू करते हैं। ये पूरी दुनिया समुद्र ही तो है, कचरा ही तो इसमें से बाहर निकालना है। तो पहले हलाल विष मिलता है। जब आप इस हलाल विष को बिना स्वीकार कर लेते हो, प्रत्युत्तर नहीं देते हो, तब क्या है, कामधेनु के रूप में यही दुनिया हो जाती है और आपको ज़रूरत पे बहुत कुछ देती है। आप जब चाहो जब ले सकते हो। अब तीसरी वस्तु क्या निकली, तो बोला उच्चे श्रवा घोड़ा। अब घोड़े का क्या इस्तेमाल है, और वो भी उच्चे श्रवा, जो उड़ सकता है, उड़ने वाला घोड़ा। अब इसका क्या इस्तेमाल है कि आप जहाँ भी कहीं पहुँचना चाहो, जहाँ भी जाना चाहो, उस घोड़े को आधार बना करके जा सकते हो। तो जब आपको कामधेनु गाय मिल गई, ज़रूरत की सब चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, ज़रूरत में जो ज़रूरत है वो सब चीज़ें मिल रही है, तो अब आपके तो पंख लग ही जाएंगे। अब पंख लग जाएंगे तो फिर आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो।
जो आप संकल्प करो वो पूरा कर सकते हो। इसलिए तीसरे नंबर पे उच्चश्रवा घोड़ा बताए कि उच्चश्रवा घोड़ा निकला। ये सब सांकेतिक रूप है। अब चौथे नंबर पे क्या निकला तो बोला ऐरावत हाथी। जब आपको घोड़ा मिल गया उच्चश्रवा, आपके पंख लग गए, आप कहीं के कहीं पहुंचने लग गए, तो फिर क्या होता है कि जब आप हलाल विष पी लेते हो, कामधेनु हो जाती है आपके पास, उच्चश्रवा घोड़ा मिल जाता है। ये मिलता किस कारण है? ये हलाल विष आप पी क्यों पाते हो? क्योंकि आपको ज्ञान हो जाता है, आप ज्ञानी हो जाते हो। अब ज्ञानी जो है वो सब जगह पूजा जाता है। बोला राजा पूज्यते देशम, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। ज्ञानी का अर्थात जिसने परमात्मा को पहचान लिया हो। परमात्मा को पहचाने बगैर हलाल विष नहीं पिया जा सकता। इसलिए वहाँ विशेष रूप से शंकर जी का वर्णन है कि शंकर जी ने वो विष पान किया। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा को पहचानने वाले हैं। जितनी वो तपस्या कर रहे हैं उतनी ब्रह्मा जी नहीं कर रहे, उतनी विष्णु जी नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी भी अपने आनंद में हैं, विष्णु जी भी अपने आनंद में हैं क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, चरण सेवक उनको मिला हुआ है। पर शंकर जी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परमात्मा से कौन जुड़ा हुआ है? शंकर जी। तो वो हलाल विष पी सकते हैं। तो हलाल विष वही पी सकता है जो वाकई में परमात्मा से जुड़ गया हो, परमात्मा की पहचान जिसे हो गई हो। तो जिसे परमात्मा की पहचान हो गई वही ज्ञानी है। और अब ज्ञानी जो है वो चारों तरफ जा रहा है तो उसकी अर्चना हो रही है, वंदना हो रही है, वो पूज्य हो गया है। ऐरावत हाथी क्या है? पूज्य है। हाथी अगर हमारे किसी गांव में आ जाता तो गांव के अंदर हाथी की पूजा होती है कि नहीं होती है? हाथी को लोग बहुत कुछ खाने पीने को देते हैं, उसका मान सम्मान होता है। और जब हाथी का मान सम्मान होता है तो गांव के कुत्ते जो है वो भौंकते हैं। अब ज्ञानी जब किसी भी जगह पहुंचे तो वहाँ के जो अज्ञानी हैं वो उस पर जरूर कटाक्ष करते हैं। तो वो एक सांकेतिक ऐरावत हाथी रखा गया कि वे हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। अब कुत्ते क्यों भौंकते हैं? हाथी ने कुत्ते का कुछ छीन लिया? कुछ नहीं छीना। पर कुत्ते को इस बात से तकलीफ है कि इसकी इतने मान सम्मान क्यों हो रहा है। हमें तो दुत्कारा जाता है और इसका मान सम्मान किया जाता है, इस कारण से वो भौंक रहा है। और एक बात, कुत्ते हाथी के आगे नहीं आते, पीछे ही भौंकते रहते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी के सामने बैठ करके कोई उससे चर्चा करने को तैयार नहीं होता है, वो पीछे ही भौंकेंगे। और जब तक ज्ञानी उनकी एरिया से बाहर नहीं हो जाता तब तक भौंकेंगे। तो गौतम बुद्ध भी ऐसे ही थे। जब तक गौतम बुद्ध अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में नहीं चले गए तब तक हमारे यहाँ के पाखंडियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरे देशों में वो अपना ज्ञान प्रचार करके लौटे तो इन्हीं भारतवासियों ने, इन्हीं लोगों ने उनको अवतार घोषित कर दिया।
और वो ज्ञानी जब निकल जाता है तब देखो एक और मजे की बात कि हाथी को क्यों रखा, बोला हाथी जब निकल जाता है एरिया से बाहर तब तक कुत्ते भौंकते रहते, निकला जैसे ही वैसे ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं और देख करके बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हमने बहुत अच्छा भौंका। हमारी भौकाल से वो भाग गया। जबकि वो ज्ञानी जो है वो भागता नहीं है, वो तो अपना ज्ञान प्रचार में लगा हुआ है, इसलिए ज्ञान प्रचार करने के लिए दुनिया में भ्रमण करता रहता है। तो इसलिए वो चौथे क्रम में क्या रखा गया, ऐरावत हाथी। अब 5वें क्रम में क्या निकला, तो बोला कौस्तुक मणि निकली। अब कौस्तुक मणि मतलब क्या, कौस्तुक मणि मतलब मान सम्मान। अब अगर ज्ञानी चारों तरफ ज्ञान प्रचार करता जा रहा है और लोगों को पता चल गया कि ये वास्तविक ज्ञानी है, इसे वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तव में परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये वास्तव में परमात्मा का कृपा पात्र है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसका बहुत मान सम्मान करने लग जाते हैं। अब ये कौस्तुक मणि जो है ये मान सम्मान का द्योतक है, इसलिए इसी क्रम से आया 5वें क्रम में। अब ये 6ठे क्रम में कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब क्या, कल्प वृक्ष की कैसी व्याख्या करी गई है शास्त्रों में। शास्त्रों में कल्प वृक्ष की व्याख्या ऐसी की गई है कि इस वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाए, इस वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाए, जो संकल्प आप करो वो पूरा। क्यों, क्योंकि अब दुनिया ने आपको ज्ञानी मान लिया है, आप परमात्मा को पहचानते हो, परमात्मा ने आपको अपना प्रेमी मान लिया है, परमात्मा के आप कृपा पात्र हो गए हो, तो आप अब दुनिया में जो भी अच्छा संकल्प करो वो सब कुछ आपका पूरा हो जाता है, सब कुछ आपका पूरा हो जाता है। तो इसीलिए ये कल्प वृक्ष जो है 6ठे नंबर पर आया। और ये भी मेरा अनुभव रहा है कि जो भी हमने कहीं कुछ अच्छा करने का अगर संकल्प लिया, प्रभु कृपा से हृदय में बात आई, परमात्मा ने बुद्धि में बात दी और वो हमने शुरू किया, तो वो धीरे धीरे सनय सनय पूरा हो ही जाता है, हो रहा है, दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये क्रमबद्ध इसलिए है और ये सांकेतिक है। अब रंभा क्यों आई 7वें नंबर पे। अब क्या है कि जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आपने देखा बहुत सारे साधु संत महात्मा जो आज किसी कारण से व्यथित हैं, दुखित हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारणों पे न जाएं, लेकिन मुझे एक बात जो है वो समझ में आती है कि जो वाकई में परमात्मा का प्रेमी हो, जो वाकई में परमात्मा से पहचान रखता हो, जिसको परमात्मा प्रेम करता हो, उसे दुख होगा नहीं। उसे कम से कम कोई दुनिया का व्यक्ति किसी भी तरह से साजिश करके जेल नहीं भेज पाएगा। भेज देगा क्या? जिसको परमात्मा से प्रेम हो, जो वाकई में परमात्मा से प्रेम पा रहा हो, परमात्मा जिससे प्रेम कर रहा हो, उसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति साजिश करके जेल भेज सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, 100 जग वैरी होई। तो अब कहते हैं ना परमात्मा परीक्षा लेता है, तो ये परीक्षा के रूप में रंभा आती है। रंभा यानी क्या? रंभा यानी वासना, रंभा यानी कामना,
रंभा यानी इंद्रिय सुखों को लेने का मन करने लगता है, मन के वशीभूत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब तो जो संकल्प करता है वो मिल जाता है। और मन जो है ये अपना काम जब करता है तो अगर वो मन के वशीभूत हो जाता है तो फिर क्या होता है? फंस जाता है इस संसार के, इस माया के चक्कर में। रंभा क्या है? माया है, काम वासना है। और अगर इस काम वासना से, इस माया से, इस वासना से, इस मन के प्रभाव से बच जाता है ज्ञानी, अगर इसको झेल लेता है, इससे ऊपर उठ जाता है। विश्वामित्र हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी फंस गए थे कि नहीं फंस गए? अगर बच जाता है, नहीं फंसता है, तब क्या होता है? तो बोला तब लक्ष्मी आती है। तब लक्ष्मी संतों के चरणों की दासी बन जाती है, तब वो संत बन जाता है। अब ज्ञानी से क्या बन जाता है? वो संत। कब? जब मन से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए इस क्रम से रखा गया है कि देखो समुद्र मंथन में ऐसे चीजें निकली। अब इसके बाद लक्ष्मी चरणदासी बन गई। अब लक्ष्मी चरणदासी बन जाए तो फिर क्या होता है? फिर काम वासना तो नहीं रहती, फिर और कुछ नहीं रहता, फिर ये लक्ष्मी का पागलपन चढ़ता है। बोला कनक कनक से 100 गुना, एक खाए बौराए और एक पाए बौराए। कनक कनक से 100 गुना, एक खाए बौराए, एक पाए बौराए। कनक मतलब क्या? कनक मतलब धतुरा, कनक मतलब सोना। तो बोला धतुरा जो है वो किसी को मिल जाए, उसको अगर खा ले तो खा के बौरा जाए, बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी। तो बोला कनक कनक पे 100 गुना, एक खाए बौराए और एक पाए बौराए। अगर किसी को सोना बहुत सारा मिल जाए तो वो सोने में भी बौरा जाता है। तो किसी ने कहा है कि भाई जो खानदानी अमीर होते हैं उनका जो मिजाज होता है वो नरम होता है। जो खानदानी अमीर होते हैं ना उनका मिजाज नरम होता है। और जिसका लहजा जो है वो बदला हुआ हो, जिसको धन की अहंकार आ जाए, उससे पता चल जाता है कि इसके पास अभी अभी धन हुआ है। तो इसीलिए कहते कनक पाए बौराए। जिसको तुरंत धन मिले, बिना प्रयास के मिले, अचानक से मिल जाए, वो भी बौरा जाता है। उसका फिर लहजा अलग हो जाता है। तो बोले कि मिजाज तेरा बता रहा है कि तू खानदानी अमीर है, और लहजा तेरा बता रहा है कि तू अभी अभी धनवान हुआ है। तो इसलिए कह रहा है कि अब जो है क्या मिला? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी मिलने के बाद अगर अहंकार में आ जाए, लक्ष्मी किसी के पास खूब आ जाए, तो फिर वो कहाँ जाता है? वो या तो जुआ खेलेगा, या शराब पिएगा। अब वो रंभा से बचा है, इसलिए लक्ष्मी आई है, इसलिए वो इस कार्य की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मन पे उसका कंट्रोल हो गया, इंद्रियों के सुखों से वो वंचित हो गया। तो इसलिए रंभा के बाद अगर लक्ष्मी मिली है तो वो 2 ही जगह जा सकता है, जुए में या शराब में।
युधिष्ठिर कहाँ गए? जुए में। और अब क्या निकला है लक्ष्मी के बाद? तो बोला वारणी। वारणी यानी शराब। अब जुआ तो निकल नहीं सकता, जुआ तो खेला जाता है, जुआ तो कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जुआ को कह नहीं सकते। तो क्या कहा? शराब, वारणी। तो बोला अब अगर तुमने लक्ष्मी के मद में आ गए हो तो फिर क्या होगा? तो बोला तुम्हारे लिए शराब जो है वो तुम सेवन करने लग जाओगे और भ्रष्ट हो जाओगे। और अगर तुम इससे बच गए, तुमने शराब का सेवन नहीं किया, तुम वास्तविक ज्ञानी हो, तो अब क्या होगा? अब लक्ष्मी आएगी तो मिजाज नरम होगा। मिजाज नरम होगा मतलब शीतलता आएगी जीवन में। भाई कहा हुआ है कि जब विद्वता आती है तो आदमी झुकता है। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है वो झुकता है। पेड़ में जितना फल लगता है वो पेड़ झुकता है। तो अगर आपने शराब को छोड़ दिया तो अब क्या आएगी? शीतलता आएगी, नरमी आएगी मिजाज में। अब ये जो शीतलता और नरमी को किससे दिखाना चाहिए? चंद्रमा से। सबसे ज़्यादा शीतल इस प्रकृति में क्या है? चंद्रमा। तो इसलिए अब संकेत दिया, बोला अब चंद्रमा आया। वारुणी के बाद क्या आया? चंद्रमा। अगर वारुणी से बच गए तो चंद्रमा आया, शीतलता आई। अब जब आपके अंदर शीतलता आ गई तो क्या होगा? आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, विस्तार होगा। और चूंकि आप संत हो तो आप लोगों से ये प्रार्थना करोगे कि भाई तुमने प्रथम भक्ति शुरू कर दी है, संत का संग शुरू कर दिया है, तो संत की संगत से जो तुझ में रंगत आई है उसको तू प्रचार प्रसार करना शुरू कर, दूसरी भक्ति शुरू कर। दूसरी भक्ति कौन है? बोला ममरति कथा प्रसंगा। परमात्मा का कथा प्रसंग शुरू कर। जो तुम्हें जानकारी संत से मिली है, जो तुम्हें युक्ति मिली है मुक्ति की, वो तुम लोगों को बताना शुरू कर। जब आप लोगों को बताना शुरू करोगे तो क्या होगा? यश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? सुगंधि फैलेगी कि नहीं फैलेगी चारों तरफ? तो अब क्या निकाल दिया? पारिजात वृक्ष। पारिजात का वृक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा सुगंधी है, सबसे ज़्यादा सुगंध उसमें है। तो क्या निकाला? पारिजात का वृक्ष। अब ये सांकेतिक है सब। अब इसके बाद क्या है? पांचजन्य शंख। अब क्या निकला? पांचजन्य शंख। अब पांचजन्य शंख जो है वो किसके पास है? कृष्ण के पास है। कृष्ण को वो शंख दिया गया है। और जब पांचजन्य शंख की आवाज होती है तो और कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इसलिए पांचजन्य शंख की बात करी है कि जब आप अपना मंथन करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हो, आप दुनिया का मंथन करते करते ये सारी चीज़ें निकल जाती है, तो फिर आप जो बोलते हो वो आवाज़ ही सब तक पहुँचती है, दूसरी सारी आवाज़ें गौण हो जाती है। यानी अगर ज्ञानी सही मायने में सही बात, सही ज्ञान आप तक पहुँचाना शुरू कर दे तो सारा पाखंड खत्म हो जाता है। तो कहा पांचजन्य शंख निकला। अब सबसे अंत में क्या निकला? सबसे अंत में क्या निकला?
धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेके। अब ये पूरी दुनिया ज्ञानी को क्या देना चाहती है? अच्छी से अच्छी वस्तु, अच्छी से अच्छी चीजें। ज्ञानी को भेंट मिलता है कि नहीं? गौतम बुद्ध जहाँ जाते थे वहाँ उनको बाद में लोग हीरे माणिक्य धन राजा महाराजा सब देने लगे और राजा महाराजा उनके अनुयायी बनने लगे। लेकिन पहले क्या था? शुरुआत में उन्हें पत्थर मारा जाता था और वो जहाँ जाते थे अगर उनका किसी ने अपमान कर दिया तो वो अपमान के विष को पी जाते थे और उन्हें उनके लिए कहते थे कि तुम यहीं बसे रहो। जो उनका अपमान करते थे उस अपमान के विष को वो पीने के बाद में क्या कहते थे? कि तुम यहीं बसे रहो। अब उनके साथ में जो चलने वाले थे, सबसे ज़्यादा उनके साथ में रहा आनंद नाम का एक व्यक्ति, वो उनके साथ ही रहता था। तो आनंद ने पूछा कि इन्होंने आपका अपमान किया, चलो आपने अपमान का विष पी लिया, ये तो आपने अच्छा किया, आपने इनको कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन आपने इनको इतनी अच्छा आशीर्वाद दे दिया, इतनी अच्छी इनके लिए प्रार्थना कर दी कि भाई आप सभी यहीं बसे रहो, इसका क्या कारण है? और ये कब पूछा? जब अमृत कलश मिलने लगा। तब उन्होंने जहाँ जिस गांव में गए वहाँ उनको किसी ने मान सम्मान दिया, बहुत सारा धन संपदा दिया, तो गौतम बुद्ध उनको कहते हैं बोले उजड़ जाओ। तब आनंद पूछता है, बोले ये क्या उल्टा आपने राग अलाप रखा है? आपकी बात मेरे समझ से बाहर हो रही है। जो निकम्मे लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें कहते हो बसे रहो, और जो अच्छे लोग हैं, देवता प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है, जो जिज्ञासु हैं, जिन्होंने आपका मान सम्मान किया, उन्हें कहते हो उजड़ जाओ। अब गौतम बुद्ध कहते हैं देखो, अगर ये जो मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुझे अपमान रूपी विष पिला रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, वो अगर उजड़ गए तो जहाँ जाएंगे वहाँ यही फैलाएंगे, और ये अगर एक जगह बसे रहेंगे तो ये आपस में ही अपने एक दूसरे को अपमानित करते रहेंगे, इनकी जो विचारधारा है वो फैलेगी नहीं। और ये जो अच्छे लोग हैं ये उजड़ेंगे तो दूर दूर जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा? जो इनकी अच्छी विचारधारा है वो फैलेगी। जैसे हमारे भारत से जो भी संत महात्मा जहाँ गए उन्होंने अच्छी विचारधारा फैलाई कि नहीं फैलाई? आज पूरा विश्व हमारी सभ्यता संस्कृति से परिचित हुआ कि नहीं हुआ? आज पूरे विश्व के लोग हमारी सभ्यता संस्कृति को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। आज हमारे वेदों का सब जगह अध्ययन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने जबकि उनसे कहा नहीं कि अध्ययन करो इसका, किसी ने उनसे जोर जबरदस्ती करी क्या? नहीं किया। और किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा कि हमें अपना साम्राज्य फैलाना है, हमें अपने अनेकों देश बनाने हैं। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं वो जब जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने क्या किया? मार काट मचाई और ज़बरदस्ती लोगों से कहा कि हमारी विचारधारा को अपनाओ। और जो डर गए, जो डरपोक थे, उन्होंने उस विचारधारा को अपना लिया। और जो डरपोक नहीं थे, जो डरे नहीं,
उन्होंने नहीं अपनाया। अब गुरु तेग बहादुर जैसे और अनेक सिखों गुरुओं को उन्होंने जो है बहुत प्रताड़ना दी। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया इन अधर्मियों ने। वो बच्चे भी नहीं डरे तो उन्होंने भी उनकी विचारधारा स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो ज्ञानी थे। उन्हें इस बात का पता था कि ये शरीर मरण धर्मा है, एक न एक दिन ये शरीर मरना ही है, पर मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। शरीर को दुखी कर सकते हैं, मुझे दुखी नहीं कर सकते। मेरा शरीर दुखी हो रहा है, मैं इस शरीर से जितना ज़्यादा चिपकूंगा उतना ज़्यादा मैं अपने आप को दुखी महसूस करूंगा। इसलिए संत जो है वो शरीर के दुखी होने से दुखी नहीं होते। बहुत से ऐसे संत हैं जो शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी उनके चेहरे पे आपको प्रसन्नता दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की जो विचारधारा है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी समझ है, इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि शरीर का कुछ बिगड़े, जब तक मैं शरीर में हूँ तभी तक मुझे इसका आभास है। जिस दिन मैं शरीर से निकल गया मुझे कोई आभास इसका नहीं होने वाला और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, जैसा परमात्मा है मैं वैसा ही हूँ। इस मामले में भले ही मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं सूक्ष्म हूँ तो क्या हुआ, मैं परिसीमित हूँ तो क्या हुआ, परमात्मा असीमित है, विशाल है, सर्वव्यापक है, पर मैं हूँ तो वैसे का वैसा। समुद्र से एक बूंद लेकर के अगर वैज्ञानिक रिसर्च करने लग जाएं तो जो समुद्र का पानी गुणवत्ता लिए हुए है, जो तत्व समुद्र के जल में है, वो सब उस बूंद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो बूंद भी समुद्र का खारा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं परमात्मा का अंश हूँ तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस विश्वास के साथ संत महात्मा निडर हो जाते हैं, भयमुक्त जीवन जीते हैं। और जो भयमुक्त जीवन जीते हैं वो अधर्मियों की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे। अधर्मी कितना भी शरीर को कष्ट पहुंचाए दुखी नहीं होंगे। और वो दोनों जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे, जोरावर सिंह और झुझार सिंह, बड़े बेटे और छोटे दोनों की हाइट में थोड़ी अंतर थी। तो जो छोटा था उसके आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने पूछा कि अरे तेरे आंखों में आंसू कैसे आ गए? तो वो ये नहीं कहता है कि अरे मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है इसलिए ये आंसू आ गए। बोला नहीं, ये आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे जीवन से मोह है, ये आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे इस शरीर का लोभ है, ये आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे भय व्याप्त हो गया है। तो बोला फिर ये आंसू क्यों आए? तो बोला ये आंसू इसलिए आए कि आया तो मेरा बड़ा भाई था इस धरती पर पहले, और उससे पहले मैं जा रहा हूँ, उससे पहले मेरी चुनाई हो जाएगी। बड़े भाई के आंखों में भी आंसू आ गए। अब बड़ा भाई कहता है भाई मुझे भी आंसू इसीलिए आ रहे हैं कि मैं
बड़ा हूं और छोटा पहले जा रहा है। जो ज्ञानी होता है ना, उसमें प्रेम भी आ जाता है। किस कारण आ जाता है? क्योंकि वो परमात्मा से प्रेम करता है और ये सारी दुनिया को परमात्मा का समझता है। अब मालिक से प्रेम है तो मालिक के खलकत से प्रेम होगी कि नहीं होगी? मालिक से प्रेम है तो मालिक के वस्तु को संभालने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? और हर मनुष्य को मालिक ने यह सामर्थ्य दिया है। किसी पशु पक्षी को यह सामर्थ्य नहीं दिया कि तुम इस प्रकृति को, इस धरती को स्वर्ग सी बना दो। आप स्वर्ग सा बना सकते हो अगर आप वाकई में परमात्मा के प्रेमी हो जाओ, तो सारी दुनिया से प्रेम करो तो इसे स्वर्ग बना सकते हो, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। लेकिन होगा कैसे? जब आप दूसरी भक्ति के लिए आगे बढ़ोगे, पहली भक्ति से दूसरी भक्ति की शुरुआत करोगे, जब परमात्मा का कथा प्रसंग करने लग जाओगे, जब लोगों को अच्छाई बांटने लग जाओगे, जब लोगों तक संतों द्वारा सुनी हुई बातें पहुंचाने लग जाओगे, तब ये दुनिया आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये दुनिया आपका घर है, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। वसुधैव कुटुंबकम, बोला पूरी धरती तुम्हारा परिवार है। अब इस परिवार को सुधारना है तो दो ही तरीका है। या तो आप स्वयं सुधरे हुए हो तो दूसरे को सुधारने का प्रयास अपनी वाणी से, अपने शब्दों से करो। भक्ति की दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओ। या फिर वो नहीं सुधर रहा है, उसमें सुधार आपकी बातों से नहीं हो रहा है, तो आप राम और कृष्ण बन जाओ। लात का देवता बात से नहीं मानता, इसीलिए राम और कृष्ण को शस्त्र धारण करने पड़े और लात के देवता को लात ही देनी पड़ी। इसीलिए वामन अवतार का भी जिक्र है। बहुत बड़ा दानी है राजा बलि, बहुत बड़ा दानी है, पर साथ में उसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो सुधार नहीं कर पा रहा है। तो उसको लात देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? और कथा बताती है सांकेतिक रूप से कि आपके अंदर जितना सामर्थ्य है उतना आप करो। इसलिए वामन अवतार लेके आए, सामर्थ्यवान थे तो बोला बस 3 पग भूमि दे दे। अब 2 पग में सब कुछ नाप लिया, धरती आसमान सब नाप लिया। अब बोले बता तीसरा कहाँ रखो? दानी बहुत बड़ा है, कहता है मेरे सर पे रखो। बात से नहीं मान रहा तो लात से उसको मनाना पड़ा। अब मान गया, अब उसको पाताल लोक में भेजा गया है तो वहाँ तपस्या कर रहा है, वहाँ परमात्मा को भजन रहा है, वहाँ परमात्मा से अपने प्रेम को उजागर कर रहा है। ऐसे ही राम ने इतने दूत भेजे रावण के पास, बोला मान जा बात से नहीं माना तो लात से बनाया कि नहीं बनाया, किया कि नहीं किया सर्वनाश उसका। और ऐसे ही आप अपने घर में करते हो। बात से अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे सुधारना चाहते हो तो देते हो कि नहीं देते हो रख के एक
अब उसमें आपका जो है परोपकार होता है, और जिसको आप देते हो उसे समझना चाहिए कि ये आशीर्वाद है। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो। मैं क्या, ऐसे आशीर्वादों से कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा जो आशीर्वाद है वो माँ बाप का है, और वो जो मिलता है उसको तुम आशीर्वाद समझ लो, और वो जो तुम्हारे अंदर सुधार करना चाहते हैं वो तुम अपने अंदर सुधार कर लो, तो समझो कि वो आशीर्वाद, यानी जिसके बात का तुम्हारे ऊपर असर हो गया वो सबसे बड़ा आशीर्वाद। आशीर्वाद में दो शब्द है, आशीर और वाद। वाद का मतलब होता है बात, कहते हैं ना वाद विवाद। वाद का मतलब है बात, जिसकी बात तुम्हारे ऊपर असर कर जाए समझो तुम्हारे ऊपर उसका आशीर्वाद हो गया। अब माँ बाप का सबसे ज़्यादा बात असर करती है। अगर बाप घर में झूठ बोलता हो तो हो ही नहीं सकता कि उसकी संतान झूठ ना बोले, और सिखाता भी अभिभावक ही है झूठ बोलना। घर में बैठा है, कोई आ गया दरवाजे पे, बोलो जा बेटा बोल दे घर पे नहीं है। अब उस अभिभावक को पता ही नहीं है कि मैं झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, बाद में यही मेरे लिए दुखदाई होगा। फिर बाद में कहता है कि ये तो बहुत झूठ बोलता है। सिखाया किसने? तुम्हें अभिभावक बना आया नहीं, तुम अभिभावक बन नहीं सके, तुम्हें ने सिखाया झूठ बोलना। अब झूठ बोल रहा है तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अपना झूठ जो है वो सच की तरह बिकना चाहिए ऐसा लगता है, और दूसरे का झूठ तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा तो चलेगा नहीं। और ऐसा अगर तुम चलाना चाहोगे तो तुम्हें दूसरे से झूठ झेलना ही पड़ेगा। ये सब बातें समझने की सांकेतिक, हमारे शास्त्र हमें बहुत कुछ संकेत कर रहे हैं। और ये समय जो है कह रहा है कि अब वाणी को विराम दिया जाए, और आपसे निवेदन है कि इस वक्तव्य में कहीं कोई ऐसी बात जो आपको ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा करें। क्योंकि भला कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते तो ठेस मत पहुंचाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करते हुए बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य का बोल वाला हो, झूठे का मुंह काला हो। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। आत्मने नमः, परमात्मने नमः। चलो, कौन सा अध्याय है? कौन सा श्लोक है? हैं? 18 अध्याय का श्लोक कौन सा है? 51वां। बहुत अच्छी बात, ऐसे ध्यान रखा करो।